देख रहा छी SCS न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा और खबर के शुरुआत करी और सबसे पहले बात करी बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के, जे की बेतिया शहर में आज संविधान बचाओ न्याय यात्रा के तहत पहुंचला। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बेतिया शहर के महाराजा स्टेडियम में जिला राजद के तत्वावधान में संविधान बचाओ न्याय यात्रा के तहत पहुंचल छला। इस दौरान तेजस्वी यादव कहलन जे हमरा पिता लालू प्रसाद और मां राबड़ी देवी और हमरा ऊपर संगे संग हमरा सगा संबंधी के विरुद्ध मुकदमा करा कर लालू जी के जेल भेजवाल गेल, लेकिन हमर पिता गिदड़ भक्ति से डरे वाला नहीं छथि। सबसे पैघ अदालत जनता के अदालत होइत अछि और वर्ष 2019 के चुनाव में अपील कयलनि जे एहन सरकार के उखाड़ फेंकल जाए। बेतिया से सुनील कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। गोपालगंज से पश्चिमी चंपारण बेतिया का आज जो है जनसभा हो रहा है। संविधान बचाओ न्याय यात्रा का मकसद आप सब लोग जानते हैं कि संविधान ने बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखने का काम किया था। भारत का जो संविधान है और इस संविधान के अंदर जो दबे पिछले जो अंतिम पैदान के खड़ा व्यक्ति दलित शोषित समाज जो है, उसी संविधान के अंदर बाबा साहब ने आरक्षण का भी प्रावधान करने का काम किया। जो भेदभाव सदियों से चलता रहा, पहले आप लोग जानते हैं जो वर्ण व्यवस्था जो कायम थी, जो निचला जात के लोग हों, गरीब तबका हो, उनको कुएं से पानी नहीं निकालने दिया जाता। इसलिए रखा गया है मेरे भाइयों कि हमारा संविधान जिसको बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने देने का काम किया था, हर गरीबों का अधिकार, हर गरीबों दबे पिछले शोषितों का अधिकार हमें संविधान के माध्यम से मिला था। आज संविधान पर खतरा आ गया है। सुपौल में पूर्ण शराबबंदी के लोग एक जनजागरण अभियान के आयोजन कयल गेल छल, जेकर समापन के मौका पर पुलिस महानिदेशक गुप्तेश्वर पांडे मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित चला। बिहार में पूर्ण शराबबंदी अभियान के लोग जनजागरण अभियान के आयोजन सुपौल में कयल गेल छल, जाहिमे मुख्य अतिथि पुलिस महानिदेशक गुप्तेश्वर पांडे छला। सदर बाजार के VS कॉलेज सभागार में आयोजित इस सभा में जिला के पुलिस कप्तान सहित शहर के गणमान्य लोग मौजूद छलथि। अपना संबोधन में पुलिस महानिदेशक गुप्तेश्वर पांडे कहलनि जे देश में आइ काल्हि पैघ संकट अछि नशा के रूप में। एहिमे बहुत पैघ आबादी शामिल अछि। नशाखोरी पर अविलंब ध्यान नहीं देल गेल तो आवे वाला 3 दशक के बाद स्थिति काफी भयावह हो जाएगी है कि हम सबों को जात से ऊपर उठकर, मजहब से ऊपर उठकर, दल से ऊपर उठकर इस आंदोलन का समर्थन सुपौल में ये कार्यक्रम कैसा लगा सर? बहुत अच्छा लगा। यहाँ के लोग बड़े अच्छे हैं, बड़ा उत्साह देखा नौजवानों में और बहुत प्यार मिला, बहुत समर्थन मिला। मैं सुपौल की धरती को बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ और बहुत उम्मीद के साथ जा रहा हूँ। सुपौल सीमावर्ती इलाका अछि और एहिठाम अवैध बांग्लादेशी घुसपैठिया सबके निकाल बाहर करे के लेल धरना प्रदर्शन कयल गेल। सुपौल में बिहार बचाओ संघर्ष समिति द्वारा समाहरणालय के समीप धरना प्रदर्शन के आयोजन कयल गेल। धरना के मूल उद्देश्य देश भर में सीमावर्ती जिला में बांग्लादेश के लाखों घुसपैठिया के देश से बाहर निकाले के लेल छल। एहि दौरान वक्ता सब कहलनि जे घुसपैठ के वजह से इनका इलाका में जनसंख्या असंतुलित भ गेल अछि। क्षेत्र के राजनीति के संतुलन सेहो बिगड़ चुकल अछि। बिहार बचाओ संघर्ष समिति के संयोजक किशोर मुन्ना के नेतृत्व में दर्जनों कार्यकर्ता धरना पर बैसल चला और एहि दौरान सरकार से मांग कयलनि जे अवैध बांग्लादेशी सबके देश से बाहर निकालल जाए। समिति के कार्यकर्ता सब राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन जिलाधिकारी के सौंपलनि। सुपौल से नजीर आलम के साथ राहुल झा की रिपोर्ट। में और बिहार में 5 करोड़ से ज्यादा बांग्लादेशी है और वो अवैध तरीके से रह रहा है। इस देश से उन बांग्लादेशी को निकालना होगा। किसी भी हालत में NRC को लागू करना पड़ेगा। एक एक बांग्लादेशी को चुनकर इस देश से निकालेंगे और यहाँ कानून का राज हो, यहाँ अमन चैन हो, यहाँ शांति हो, यहाँ आतंक नहीं हो। उसके लिए इस देश के लिए जरूरी है। देश को, राष्ट्र को खतरा है उससे। इसीलिए आज 14 जिले में, उसी में सुपौल में भी है, सहरसा है, कटिहार है, पूर्णिया है, जो सीमावर्ती जिला अररिया है, किशनगंज है, जहां बड़े पैमाने पर बांग्लादेशी आकर अवैध तरीके से रह रहा है। आपको ये आधार कार्ड बनाकर बैंक में अकाउंट खुलवाकर
सुपौल में नव वोटर सबके जागरूक करे के लेल वोटिंग के बारे में उनका सबके विस्तार से बतावे के लेल एक आयोजन कयल गेल। चुनाव आयोग के निर्देशानुसार अनूप लाल महाविद्यालय त्रिवेणीगंज में इलेक्ट्रल लिटरेसी क्लब के गठन कयल गेल। एहि क्लब के संयोजक प्राचार्य डॉक्टर जयदेव प्रसाद यादव और असिस्टेंट संयोजक एहि समिति के पहिल बैठक एसडीएम विनय कुमार सिंह के अध्यक्षता में अनूप लाल यादव महाविद्यालय त्रिवेणीगंज के लाइब्रेरी में कयल गेल। एडीएम बतौलन जे एहि क्लब के माध्यम से एहन वोटर जे 18 वर्ष पूरा कर लेलन हन और पहिल बेर मताधिकार के प्रयोग करता उनका सबके वोटिंग और अधिकार के बारे में जानकारी देल गेल। ये इलेक्शन कमीशन द्वारा जो निर्देशित है कि एक कॉन्स्टिट्यूंसी में एक इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब होगा, तो एक इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब यहाँ स्थापित किया गया है एएलवाई कॉलेज में। इसके संयोजक प्रिंसिपल साहब हैं, यहाँ के प्रिंसिपल साहब जो हैं, और इसके जो एक असिस्टेंट संयोजक भी हैं वो एक अधिकारी हैं जो आज नहीं है, लेकिन इसको जो है लिटरेसी क्लब का बैठक समय समय पर होगा। ये पहली बैठक है। इस तरह की कई बैठक इलेक्शन आने से पहले होगा, जिसमें हम लोग नए वोटर्स जो 18 साल अभी 18 साल के होने वाले हैं, उनको वोटिंग के संबंध में, उनके अधिकार के संबंध में जागरूकता फैलाया जाएगा। बेतिया में नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा बेतिया नगर निगम क्षेत्र में प्लास्टिक के थैला पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध के संकल्प लेल गेल। नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा बिहार नगरपालिका प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन मॉडल विनियमन 2018 के अनुसार अब प्लास्टिक के थैला के इस्तेमाल के नए कानूनन जुर्म है। के मद्देनजर बेतिया नगर परिषद में सभापति गरिमा देवी सिकारिया के अध्यक्षता में बैठक भेल। नगर परिषद के 39 वार्ड में अलग अलग आम सभा करा हर दुकानदार के बीच प्रचार प्रसार कयल जाए ताकि प्लास्टिक पर जल्द से जल्द प्रतिबंध कारगर साबित हुए। नगर परिषद के उपसभापति कयूम अंसारी बतौलन जे प्लास्टिक के इस्तेमाल से पर्यावरण के बहुत नुकसान भ रहल अछि। प्लास्टिक कूड़ा गलत नहीं अछि, एहन में ई पर्यावरण के काफी क्षति पहुंचा रहल अछि और जानवर सब एकरा खा क मौत के शिकार भ रहल अछि। बेतिया से सुनील कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। हाँ बताएं। दुर्गा पूजा के बाद अब छठ के अवसर पर सभी घाटों की सफाई की में हम लोग लग गए हैं और हमारे अनुमंडल पदाधिकारी और नगर परिषद का पूरा प्रशासन, हम लोग सभी छठ घाटों पर घूमकर दुर्गा बाग, उतवारी पोखरा, चिड़िया घाट, सभी जगह घूम करके सफाई का अभियान विशेष तेज किए हुए हैं। साथ ही आज नगर परिषद में एक बैठक की गई जिसमें बिहार सरकार नगर विकास विभाग एवं आवास विभाग का संकल्प पर हम लोग बैठक किए, जिसमें प्लास्टिक के पॉलीथीन पर बैंड लगाने के लिए अपना अपना विचार आया, सब किसी का विचार आया और इसमें 39 वार्डों में, सभी वार्डों में अलग अलग आम सभा करके अवेयरनेस की जरूरत है। सभी दुकानदारों, सभी ग्राहकों को यह बात समझाया जाएगा। बेतिया में प्यार, शादी और बच्चा के बाद पति फरार हो गए और पति के तलाश में जखन हुनकर पत्नी पति के घर पर पहुंचलन तो हुनकर जम के पिटाई कर देल गेल। पहले प्यार, फिर शादी और उसके बाद बच्चा और फिर पति फरार। बेतिया में एक वाकया सामने आयल है जैमे पहले प्यार भेल, फिर शादी भेल और उसके बाद बच्चा सेहो भेल और उसके बाद पति फरार भ गेल। पति के ढूंढैत उनका घर तक पहुंचल विवाहिता के पति और उनका दोस्त द्वारा जम के पिटाई कर देल गेल। कोनो तरह से ओतऽ से जान बचा के अस्पताल तक पहुंचली जहां उनकर इलाज चल रहा है। दरअसल ये पूरा घटनाक्रम मुंबई से शुरू होकर पश्चिम चंपारण तक पहुंचल। मुंबई के रहे वाली अजमेरी खातून एक बैग बनाने वाली फैक्ट्री में काम करे चली, जहां फैक्ट्री के मालिक मोहम्मद अबू जैर से मिलली और देखते देखते दोनों एक दूसरे के करीब आबि गेली। इस दौरान वो सब शादी केलन और एहि के बाद एकटा बच्चा जन्म लेलक। विगत 16 जनवरी के शादी कोर्ट में भेल छल। शादी के बाद एकटा बच्चा भेल और दोसर बेर गर्भाधान के बाद जुबैर गर्भपात करावे के दवाई जबरदस्ती खुआवे के कोशिश केलक। दवाई खेला के बाद भयंकर रक्तस्राव शुरू भ गेल, जाहि के बाद उनका इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराओल गेल। मोतिहारी से अरविंद कुमार की रिपोर्ट। हम वहाँ पहुँचे, सरपंच लोग खड़े थे, सरपंच लोग मिलके मारे, उनके ससुर भी मारे, सब मिलके मारे, बहुत मारे। क्यों मारे? जी हम पहुँचे इनको बच्चे को लेके उनसे बात करने के लिए, बस उन लोग मारना चालू किए, सुने भी नहीं।
सरपंच लोग और उसके ससुर लोग और भी 4 जन थे। हम जानते नहीं है, उन लोग बहुत मारे मिलके। हम लोग पहुँचे यहाँ पहुँचे सरपंच के दरवाजा पर, बस सरपंच लगा मारना चालू कर दिया। पूछे कि अबू जैद किधर है, तो बोला हम लोग नहीं जानते अबू जैद को, कहाँ है नहीं है। बस उतने देर में 2-4 आदमी आया और मारना चालू कर दिया। इनका पति अबू जैद भी आया, वो भी दोहत्ती लाठी मार रहा। फिर इतना बड़ा बड़ा गरासा भाला सब निकाला, मारना चालू करा। मार के बाल पकड़ के घसीट के रोड पर छोड़ दिया। तो जल्दी में मैं रिक्शा किया, रिक्शा करके फिर ढाका लाया, ढाका लेके वहाँ से छोड़ा यहाँ एम्बुलेंस। मोतिहारी में खसरा और रुबेला से मुक्ति के लेल एकटा अभियान के शुरुआत कयल गेल हन। पूरा भारत के खसरा मुक्त करे के लेल और रुबेला के नियंत्रित करे के लेल क्रमवार रूप से खसरा रुबेला अभियान चलाओल जा रहा है। एहि क्रम में आगामी जनवरी 2019 में पूरा बिहार में एक साथ खसरा रुबेला टीकाकरण अभियान शुरू हुआ जा रहा है। एहि अभियान के पूर्वी चंपारण जिला में सफल बनावे के उद्देश्य से टास्क फोर्स के बैठक के अलावा उन्मुखी कार्यशाला के आयोजन शहर स्थित नगर भवन में कयल गेल। जिलाधिकारी रमन कुमार की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में डीडीसी, सिविल सर्जन, जिला के सब प्रोग्राम अधिकारी और चिकित्सा पदाधिकारी समेत बीडीओ, सीडीपीओ, हेल्थ मैनेजर, बीईओ समेत WHO के अधिकारी सब उपस्थित चला। खसरा और रुबेला ये 2 बहुत ही प्राणघातक बीमारियां हैं, जिनसे बच्चों को, महिलाओं को बचाने के लिए एक राष्ट्रीय स्तर का अभियान चलाया जाना है। आज हम लोगों ने जिले में सभी संबंधित पदाधिकारियों के साथ ये बैठक किया है, कार्यशाला किया है, और आपके माध्यम से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि पूरे जिले में इसका प्रचार प्रसार हो। अभी हम लोग तैयारी कर रहे हैं। ये दोनों ही बहुत ही घातक बीमारी है। इससे बचाने के लिए जैसे पूर्व में हम लोगों ने कई अभियान चलाए, पोलियो उन्मूलन हुआ, चेचक उन्मूलन हुआ, वैसे ही इन बीमारियों को भी हमें पूरी तरह से जड़ से मिटा देना है। इसके लिए एक बड़ा अभियान हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। और इस अवसर पर हम लोगों ने टीकाकरण के साथ साथ एजुकेशन की भी बात की है। बिहार के लगभग 23 जिला के कई प्रखंड के सूखाग्रस्त घोषित कयल गेल, लेकिन दरभंगा के 7टा प्रखंड ऐसा अछूता रह गेल, जाहिसँ आहत आरजेडी और विभिन्न पार्टी के नेता सब सरकार से 7 प्रखंड के सूखाग्रस्त घोषित करे के मांग कर रहा है। एहि कड़ी में राष्ट्रीय जनता दल द्वारा लहरियासराय टावर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पुतला दहन कयल गेल। बिहार के सूखाग्रस्त घोषित जिला सब में दरभंगा जिला सेहो शामिल अछि। दरभंगा जिला के 7टा प्रखंड एहि सूखा अभियान में छूटि गेल या छोड़ि देल गेल। एहि के लऽ कऽ राष्ट्रीय जनता दल के तरफ से विरोध प्रदर्शन काफी तेज भ चुकल अछि। एहि विरोध प्रदर्शन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पुतला लहरियासराय टावर पर फूकल गेल। किसान प्रकोष्ठ के तत्वाधान में बिहार सरकार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का पुतला दहन का कार्यक्रम किया गया। यह कार्यक्रम मूल रूप से उत्तर बिहार में जो सूखाग्रस्त का कहर किसानों को झेलना पड़ रहा है और नीतीश कुमार के द्वारा जो भेदभाव बढ़ता गया है, जो उनके चहेतों विधायकों का जो एरिया है, नीतीश कुमार के हमला है। हम पूरे बिहार के लिए मांग किए हैं, सूखा राहत के लिए बड़ा जिला क्या कहते हैं, खास करके बहादुरपुर यहाँ हनुमान नगर के लिए किए हैं। और इस करके जो जितना किसान भाई है वो मर रहे हैं, हम जिला में घूम रहे हैं, हम क्षेत्र में घूम रहे हैं, पंचायत तक घूम रहे हैं, देख रहे हैं किसान भाई सब मर रहे हैं, घास अपना घास के काट करके खिला रहे हैं जानवर के। इसलिए हम लोग नीतीश कुमार के लिए हम लोग पुतला दहन किए हैं। दरभंगा जिला राष्ट्रीय जनता दल के तहत सूखाग्रस्त के आयोजन पर विभिन्न प्रखंडों बहादुरपुर से लेके दरभंगा जिला के 7 प्रखंड को सूखाग्रस्त घोषित नहीं किया गया है, जिसके चलते आज राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता नेता सब इकट्ठा होकर माननीय नीतीश कुमार जी का पुतला दहन किया गया है। आज राष्ट्रीय जनता दल किसान मोर्चा की तरफ से पुतला दहन का कार्यक्रम हुआ है। दरभंगा जिला संपूर्ण सूखाग्रस्त घोषित करने के लिए आज ये आंदोलन का शुरुआत किए हैं। ये आंदोलन पूरे दरभंगा में विभिन्न प्रखंडों में भी जाएगा। राष्ट्रीय जनता दल किसान प्रकोष्ठ के तत्वावधान में पुतला दहन का कार्यक्रम है और राष्ट्रीय जनता दल लगातार इस समस्या को लेकर के आंदोलन के रास्ते पर हम लोग हैं। लगातार राष्ट्रीय जनता दल आंदोलन कर रहा है। आज राष्ट्रीय जनता दल किसान प्रकोष्ठ के तत्वावधान में नीतीश कुमार का पुतला दहन किया गया। आपको मालूम हो कि दरभंगा जिला के साथ माननीय नीतीश कुमार जी के द्वारा सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। उन्होंने 11 प्रखंडों को सूखाग्रस्त घोषित करा दिया है और 7 प्रखंडों को
जानबूझकर उन्होंने इसलिए छोड़ दिया है कि वहाँ राजद के विधायक निर्वाचित हैं। और दूसरी तरफ अही सूखाग्रस्त अभियान के लिए कुछ दिन पहले लहरियासराय के लोहिया चौक पर आरजेडी के विधायक सब धरना देने रहे। दरभंगा जिला के 7टा प्रखंड के सूखाग्रस्त घोषित नहीं करे से आहत आरजेडी के विधायक ललित यादव, भोला यादव और फराज फातमी पिछला दिन लोहिया चौक पर धरना प्रदर्शन के रहे और सरकार के सामने मांग रखले नहीं 7 प्रखंड के सूखाग्रस्त घोषित किया जाए। किसान के हित में नहीं हुआ, कुछ किया भी आंशिक रूप से, तो आप दरभंगा जिला में ही देख लीजिए, कुछ प्रखंड को किया है, कुछ प्रखंड को नहीं किया है। जबकि बाढ़ या सुखाड़, कोई भी सुखाड़ है तो पूरे जिला में सुखाड़ है। सदर प्रखंड को छोड़ दिया है, बहादुरपुर को छोड़ दिया है, हनुमान नगर को छोड़ दिया है, सिंहवाड़ा को छोड़ दिया है, चौटी को भी छोड़ दिया है। तो इस तरह से कुछ प्रखंड को करना और कुशेश्वर पूर्वी को छोड़ पश्चिमी को भी, और कुछ प्रखंड को करना, कुछ प्रखंड को छोड़ना, ये सरकार किसान विरोधी सरकार है। ये सरकार किसान के हित में काम करना नहीं चाहती है। ये डबल इंजन की सरकार, एक तरफ केंद्र की सरकार, दूसरी तरफ बिहार की सरकार। पूरे दरभंगा जिला में सामान्य से कम वर्षा हुई है और वर्षा कम होने के चलते सभी प्रखंड में समान रूप से सूखा है। लेकिन बिहार में जो एनडीए की सरकार है उसके आंख पर पट्टी चढ़ा हुआ है, जहां पर पानी का घोर समस्या है। जिन प्रखंडों में पानी टैंकर से पहुंचाया जा रहा है, पीने का पानी का किल्लत है, ग्राउंड वाटर इतना नीचे चला गया है जो लोग पीने के पानी के लिए तरस रहे हैं। उन प्रखंडों में को भी ये सूखा के श्रेणी में नहीं रखा है। ये कहीं न कहीं सरकार दुर्भावना से ग्रसित होकर के विपक्ष के राजद के विधायकों का जो क्षेत्र है उसको दरकिनार कर रहा है, उसको सूखाग्रस्त घोषित करने में आनाकानी कर। अपनी तरफ से और पार्टी की तरफ से जो कल रेल दुर्घटना हुई अमृतसर में, हम सब लोग इसके संवेदना करते हैं। पता चला यह है कि 70% से ज्यादा जो लोग कल जिनकी मृत्यु हुई है वो बिहार और यूपी से थे। हम सब लोग शोक व्यक्त करते हैं और बहुत ही भीषण घटना हुई है कल, और वो भी दशहरा के अवसर पे। हम सभी लोग बहुत ही अफसोस करते हैं और साथ साथ भोला सिंह जी और एनडी तिवारी जी का भी देहांत हो गया है। हम सभी लोग उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं। और आज के दिन क्योंकि दरभंगा कलेक्ट्रेट पे ये धरना दिया जा रहा है, मतलब मुझे लगता है कि बिहार की सरकार निकम्मी सरकार है, किसान विरोधी सरकार है। जिस तरीके से दोगलापन का किया जा रहा है, जिस तरीके से मतलब ये समझ रहे हैं कि सिर्फ 11 ही प्रखंडों ब्लॉकों के अंदर सूखाग्रस्त है। अगर देखा जाए तो पूरे जिला के अंदर बारिश की क्षमता जो अभी हुई है, बारिश जो वर्षा हुई है, 40 से 50% पानी वर्षा कम हुई है और वाटर लेवल डाउन हो गया है। कई जगह तो बोरिंग काम नहीं कर रहा है। रोटरी क्लब मिथिला द्वारा निःशुल्क चिकित्सा शिविर के आयोजन कयल गेल। रोटरी क्लब मिथिला द्वारा निःशुल्क चिकित्सा शिविर के आयोजन कयल गेल। एहि चिकित्सा शिविर में कई मरीज के निःशुल्क इलाज उपलब्ध कराओल गेल। चिकित्सा शिविर का आयोजन दिनांक 24 अक्टूबर 2018। नस एवं स्पाइन रोग विशेषज्ञ हूँ। आज इस रोटरी मिथिला के सौजन्य से, उनके साथ से हमने आज फ्री कैंप का आयोजन किया है, जिसमें के मरीजों को हड्डी, नस एवं अन्य बीमारियों के फ्री कंसल्टेशन होगा। साथ में जो कुछ जांचें हैं, जैसे कि ब्लड टेस्ट है, ब्लड शुगर है, यूरिक एसिड है, वो बिल्कुल फ्री है। BMD टेस्ट होता है, बोन मास डेंसिटी कहते हैं, जिसके जरिए हम पता करते हैं कि आपकी हड्डी की कितनी स्वस्थ है। हम लोगों का रोटरी मिथिला के द्वारा, तो हमारे अध्यक्ष ने और सारे लोगों ने आज के कार्यक्रम पर विस्तार से प्रकाश डाला ही है। आज हम लोग ये बताते हैं कि विश्व पोलियो दिवस है, जिसमें विश्व से पोलियो को उन्मूलन में रोटरी इंटरनेशनल की भूमिका अहम रही है। और हम सभी गौरवान्वित हैं कि हम उस रोटरी के सदस्य हैं जिनमें यह ताकत है कि अपने बलबूते, अपने कार्य क्षमता की बदौलत विश्व से पोलियो को भगाया है। और उसी क्रम में आज हम लोगों को जागरूक करने के लिए सारे कामों को किया है। मुझे बहुत अच्छा लगा और अपार हर्ष हुआ कि डॉक्टर कमाली साहब हमें परसों चौथे पहुंचे, कैसे ऐसे आना है आपको जरूर। तबीयत बहुत अच्छी नहीं रहती, लेकिन फिर भी मैं ना नहीं कर सका इनको। मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों के बीच में आके। और रोटरी क्लब ऑफ मिथिला बहुत अच्छा काम कर रहा है।
और उसके साथ साथ अभी तुरंत इन्होंने बताया कि पोलियो पर भी काम करके आए हैं। तो और इस बीच में यहाँ जो उद्घाटन कराया आपने, ये बहुत ही शुभ कार्य के लिए है। यहाँ मेला भी लगाए हुए हैं मरीजों का कुछ तक कुछ उपचार होगा ही, फ्री से फ्री निःशुल्क सेवा हो रही है, जांच भी चल रही है, जांच के कोई चार्जेस नहीं लिए जाएंगे। बहादुरपुर प्रखंड के देकुली गांव में यामाहा शोरूम के उद्घाटन केलन पूर्व विधायक और बिहार भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष गोपाल जी ठाकुर, सुशील चौधरी और उदय शंकर चौधरी। बहादुरपुर प्रखंड के देकुली गांव में यामाहा शोरूम के शुभारंभ मौका पर मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित रहे बिहार भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष और पूर्व विधायक गोपाल जी ठाकुर, ब्राह्मण फेडरेशन के अध्यक्ष उदय शंकर चौधरी और भाजपा नेता सुशील कुमार चौधरी। मिथिला के धरती दरभंगा लहरियासराय स्थिति पंडासराय के डकली में वैष्णवी ऑटोमोबाइल यामाहा मोटरसाइकिल का यहाँ से दरभंगा में बिक्री का यहाँ से चलेगा और हम इसको इस संस्थान वैष्णवी संस्थान को शुभकामना देते हैं। ये संपूर्ण मिथिला में और मिथिला ही नहीं बिहार में सबसे एक नंबर, जहाँ पर साक्षात यहाँ महादेव के स्थान में इस संस्थान का जो यहाँ पर ये लोग रखे हैं, जगह तय किए हैं, यहाँ से बिक्री होना है, तो नाम संपूर्ण बिहार में इस संस्थान का नाम हो, यहाँ से अधिक बिक्री हो। इस दौरान यामाहा शोरूम के मालिक गोपाल झा द्वारा बताओल गेल जे एहिठाम हर तरह के बाइक उपलब्ध है। 48,000 से लौकर 3 लाख तक के बाइक इस शोरूम में उपलब्ध है। कस्टमर सबके धनतेरस तक विभिन्न तरह के उपहार से हो दिल जाए। हर सारा रेंज उपलब्ध है। अभी धनतेरस तक सारा एसोसीज मिलेगा। हर शोरूम के बेहतर ट्रीटमेंट मिलेगा। बिहेवियर के साथ पढ़ाई क्लिक में सर्विस के साथ कोई कंप्लेन नहीं मिलेगा। फिनाइन के लिए हर सुविधा है। कस्टमर को देगा, कस्टमर कहेंगे वैसा मिलेगा। सबसे कम मूल्य का गाड़ी कौन सा? सबसे कम मूल्य का 48,503 रुपए का है शोरूम प्राइस और 82 माइलेज होता है। मेरा लड़का खोलने के लिए उत्साहित हुआ। मैंने इसको प्रोत्साहन दिया। यामाहा का एजेंसी लेने के पीछे मेरा मकसद था। जितने भी 2 व्हीलर कंपनी है, हीरो होंडा का कॉन्फिडेंसन टूट गया, टीवीएस सुजुकी का कॉन्फिडेंसन टूट गया, यामाहा स्कॉट कंपनी का सबसे विश्व का पुरानी कंपनी है। कोजागरा के पर्व मिथिलांचल में काफी धूमधाम से मनाओल गेल। नव विवाहित वर्ग के लेल कोजागरा एकटा महत्वपूर्ण पर्व में शामिल है और ये पर्व काफी धूमधाम से पूरा मिथिलांचल में मनाओल गेल। कोजागरा के दिन नव वर के चुमाओन होइ छन और एहि मौका पर मखान और मिष्ठान के वितरण सामाजिक तौर पर कयल जाइत अछि। एससीएस न्यूज के अंक में अखन एतबे। अगला अंक में फिर किछु और समाचारक संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो एससीएस न्यूज। नमस्कार।